हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज अ न्यू मदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज अ न्यू मदर। जब मेरा बेटा हुआ था, जब मुझसे लोग मिलने आए थे, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह, तो जितनी भी लेडीज थी ना, उन सबने मुझे एक बात जो सबने बोली थी कि ना प्लीज अपना ना जरूर ध्यान रखना, जो भी आपको डॉक्टर मेडिकेशंस देगा या रेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा वो जरूर लेना। बिकॉज हमने नहीं किया था और हम आज तक उस चीज को भुगत रहे हैं। और एक्चुअली डिलीवरी जो है वो इतना इतना बड़ा प्रोसेस है, इतनी बड़ी सर्जरी है। बीट वजाइनल डिलीवरी है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी है, बट वो आपकी बॉडी को इतना ज्यादा मतलब चेंज कर देती है कि उसके बाद ना केयर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज उसका इम्पैक्ट ना वो पूरा लाइफ टाइम आपको देखना पड़ता है। और पता नहीं क्यों हम ना थोड़े टाइम बाद वो इग्नोर कर देते हैं। ये सबके साथ होता है और इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मुझे इतने लोगों ने पहले ही वार्न किया था। इवन मैंने भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपना ध्यान रखना बंद कर दिया। उसका भी मुझे बाद में रीजन समझ आया कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। एक्चुअली इनिशियली तो ना सब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, खुश होते हैं और आप एक एनर्जेटिक होते हो। बट धीरे 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 जब आपको इतना टाइम हो जाता है, आप ढंग से पूरी रात नहीं सोए हो, आप बहुत टायर्ड होते हो, तो आप एक टाइम के बाद ना इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं दैट यू स्टॉप बॉदरिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। वहां पे आके ना हम सब लोग अपनी हेल्थ खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था। बट एक दो महीने के बाद जब वो बहुत ही ज्यादा मेरे हाथ से चीजें चली गई, देन आई स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ओवर माई सेल्फ कि नहीं, ऐसे तो चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब अगर आप फिट नहीं हो ना, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चे पे आता है। ये मैंने पर्सनली देखा है। अगर आप मेंटली टायर्ड हो या फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, देखो फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, आप अपने बच्चे के साथ खेल ही नहीं पाओगे, उसके साथ इंगेज नहीं हो पाओगे। आप उसको फिर क्या करोगे, या तो चिड़चिड़ करते रहोगे, उस पर चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, आप उसको स्क्रीन टाइम दोगे, तो वो भी इरिटेट होगा और आप भी इरिटेट होगे। तो इसीलिए आपका फिट होना बहुत जरूरी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। अगर आप चाहते हो कि आप एक तो उस बच्चे को अच्छे से पालो और दूसरा उस बच्चे के साथ उस बच्चे की भी अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए आपका फिट होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली चीज है टेक योर सप्लीमेंट्स। आपको जो भी सप्लीमेंट्स आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगी ना वो जरूर लेना। इसमें भी मैंने बहुत सब लोगों को देखा है कि बहुत नेग्लिजेंट हो जाते हैं, एक दो महीने तो लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। इसका एक मेजर रीजन बताती हूँ कि आप नेचर ना बहुत स्मार्ट है। मतलब इतना अच्छा, इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया है ना नेचर ने ह्यूमन बॉडी का, कि अगर आप थोड़ा सा उसको समझो ना तो आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो यार, वाओ। देखो, अगर आपकी, ये मेरी डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि लेट्स से कि आप जो है अपने सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, बच्चे को कैल्शियम चाहिए क्योंकि उसकी बोन्स भी ग्रो कर रही हैं, उसके दांत भी आएंगे, तो बच्चे को तो कैल्शियम चाहिए। और बच्चा आपसे ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तो आपकी बॉडी कैसे कैल्शियम देगी? तो आपकी बॉडी आपकी हड्डियों से, आपकी बोन्स से कैल्शियम लेके बच्चे को देगी। आपकी बॉडी तो सारा न्यूट्रिएंट, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे को देगी ही देगी, चाहे आप उसमें आप अपने लिए अच्छा खाना या सप्लीमेंट्स डालो या ना डालो। आपकी बॉडी ब्लड से निकाल के, आपकी बोन्स से निकाल के आपके बच्चे को बेस्ट सप्लीमेंट्स देगी। बिकॉज हमारी बॉडी ही इस तरीके से डिजाइन की गई है। तो अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा ना, तो वो सारा बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स वो तो सब बच्चे के पास चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम होता है प्रेगनेंसी में भी। आपकी बॉडी अगेन वहां पे भी बेस्ट न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब बच्चे को सप्लाई करती है, और जो बचा कुचा कचरा बचता है वो आपके लिए बचता है। इसीलिए बोलते हैं कि इवन प्रेगनेंसी मेक श्योर यू ईट हेल्दी फूड। बिकॉज बच्चे को तो आपकी बॉडी सारा न्यूट्रिएंट दे देगी, बट आपको भी चाहिए, राइट? तो जब जो भी आप अनशंट खाओगे वो आपको लगेगा, जो बेस्ट चीज आप खाओगे वो आपके बच्चे के पास चली जाएगी। एंड सेम हैपेंस व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसीलिए अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए, सो दैट कि आपकी बॉडी इस स्टेज पे ना आए कि आपके ब्लड में से या आपकी बोन्स में से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल के बच्चे को सप्लाई करना स्टार्ट करे। मेक श्योर कि आप अपने सप्लीमेंट्स लो और उसको मॉनिटर करो। ये एक बड़ी चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है जी कैल्शियम लेना है या आयरन लेना है, तो आप लिए ही चली जा रहे हो, लिए ही चले जा रहे हो। 6 महीने के बाद दोबारा से अपनी गायनी को विजिट करो,
एक बार फिर से अपनी हेल्थ का अपडेट लो, ब्लड टेस्ट कराओ और चेक करो कि आपको दोबारा वही सप्लीमेंट कंटिन्यू करने की जरूरत है या चेंज करने की जरूरत है। तो अपने गायनी से विजिट करना है, अपने सप्लीमेंट्स मिस नहीं करने हैं एटलीस्ट टिल द टाइम यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट इज टेक केयर ऑफ योर डाइट। ये भी क्या होता है, इनिशियली तो वो 40 डेज जो जापा पीरियड होता है, हमारे आसपास वाले सब हमको बहुत ध्यान रखते हैं, कोई कुछ बना के देता है, बट जब वो सब आपके ऊपर आ जाता है ना, तो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज ना आप खाने पे करना स्टार्ट करते हो। और मैंने बता दिया पहले ही पॉइंट में कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना, सप्लीमेंट्स, बेसिकली आपको बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट फूड देना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसमें आपने कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। आपने फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं। मैंने बहुत सिंपल रूल बनाया था कि दिन में 2 फ्रूट्स ज़रूर खाने, जिसमें से एक तो केला जो मैं रोज़ खाती हूँ, उसके अलावा दूसरा कोई भी जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा होता है वो खाना ही खाना है। एक मुट्ठी भर के आपने ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने हैं। कोई बहाना ना करना कि भिगोए नहीं है तो जी इसलिए नहीं खाए। भिगो दो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी भिगोए तो ना खाने से अच्छा है कि बिना भिगोए हुए खा लो। मैं इनिशियली भिगो के रखती थी, अब मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं लगा, डाइजेशन में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सो बोथ वेज आर ओके, बट मेक श्योर कि आप खा रहे हो, ठीक है, खाना जरूर है। नेक्स्ट इज ड्रिंक वाटर। इसके दो रीजन है, एक तो आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होगे तो आपको ऑलरेडी आपकी बॉडी में हाइड्रेशन चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारा पानी पीना है। दूसरी ये चीज है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग में होते हो ना, तो आपको बहुत भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। कई बार तो हम क्या होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, हमारी बॉडी का एक्चुअली पानी चाहिए होता है, बट हमको लगता है कि भूख लग रही है, ठीक है। हम इसीलिए आपको कभी भूख लगे तो आप एक बार पहले पानी पीना, फिर देखना कि अभी भी आपको भूख लग रही है। अगर भूख लगे तो खाना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओनली द वाटर दैट आर बॉडी रिक्वायर्स, ठीक है। और जो अननेसेसरी जो आप जंक खाओगे ना क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भूख बहुत लगती है, तो जो भी अंट शंट आया खाते गए खाते गए खाते गए। अगर आप वाटर इनटेक मेंटेन करोगे ना, तो आप इसको 30 to 40% तक रिड्यूस कर सकते हो। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैंने भी बहुत एक टाइम पे बहुत खाया है, जस्ट इन द नेम ऑफ कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो अगर आप अच्छे से पानी पियोगे ना, तो आपका वो जो पोस्ट प्रेगनेंसी भी जो ब्रेस्ट फीडिंग फेज में वेट गेन होता है ना, वो भी नहीं होगा, आपका हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर कि आपने दूध जरूर पीना है। दूध, दही, छाछ, जो भी आपको पसंद है जिस भी फॉर्म में। कई बार बहुत सब लेडीज बोलते हैं कि हमको दूध नहीं पसंद इसलिए हम दूध नहीं पीते। आप उसका मिल्क शेक बना लो, रूह अफ़ज़ा डाल लो, कोल्ड कॉफी बना लो, बनाना शेक बना लो, मैंगो शेक बना लो। किसी भी तरह ना दूध को कंज्यूम जरूर करना अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट योर प्रोटीन। देखो पोस्ट डिलीवरी ना दो चीजें बहुत होते हैं, एक तो आपको ना जॉइंट्स में पेन या बैक पेन बहुत रहता है और हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम होता है। बट अगर आप अपने प्रोटीन लेवल मेंटेन रखोगे ना, अपना प्रोटीन कंटिन्यू करते रहोगे डाइट में, आई एम टेलिंग यू आपको हेयर फॉल नहीं होगा, नहीं होगा। आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे ना, तो आपको किसी भी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर वेजिटेरियन हो तो अगेन पनीर है, दही है, छाछ है। नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 एग दिन में कंज्यूम करो, तो आपका काफी हद तक जो है प्रोटीन इनटेक उससे कंप्लीट हो जाता है। किसी भी फॉर्म में मेक श्योर करो, अगर वेजिटेरियन, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, तो आप अपनी तीनों डाइट्स में थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऑफ प्रोटीन इंक्लूड कर लो। कि एक टाइम स्प्राउट्स खा लिया ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा, लंच में थोड़ा सा दही ले लिया, डिनर में आपने साथ में पनीर ले लिया, थ्रू आउट द डे 2 ग्लास दूध पी लिया, तो काफी हद तक आपका प्रोटीन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। नाउ लास्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेच योर बॉडी फॉर 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट। आई वुड से कि 15 मिनट करो, बट देन अगेन बहुत सब लोग आ जाएंगे जी हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, बच्चे के साथ कैसे करें ये वो। आई एम टेलिंग यू, सच में टाइम नहीं होता, फैक्ट है, नहीं हो पाता, बट स्टिल टाइम निकालो, 10 से 15 मिनट जरूर निकालो। अच्छा, अब मैं कैसे करती थी मैं बताती हूँ। अभी तो आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, बट पहले जब मेरा बेबी एकदम छोटा था, तब मैं क्या करती थी, उसके साथ ही मैं मतलब उसका मैट बिछाया, अपना मैट बिछाया, और मैं उसको साथ में बिठा के स्ट्रेचिंग करती थी। वो भी ना बहुत इंजॉय करता था, वो भी मुझे कॉपी करने की भी कोशिश करता था। तो हम ना कई बार खुद ही सोच लेते हैं नहीं कर सकते यार, नहीं होगा, बच्चा नहीं करने देगा। नहीं, ऐसी कोई चीज, अब लैपटॉप पे तो आप काम नहीं कर रहे हो कि बच्चा आपका लैपटॉप तोड़ देगा, राइट।
वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा, बीच में आएगा जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है, कोई फैंसी एक्सरसाइज़, कोई योगा करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेचिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको बैक पेन में। आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन, मेरी जब डिलीवरी हुई थी मुझे फर्स्ट 4 मंथ्स कोई पेन नहीं था, बट 4-5 मंथ्स के बाद मुझे बहुत सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने अपनी डॉक्टर को जब विजिट किया तो सब लोग ने मुझे बोला था कि सी सेक्शन डिलीवरी है इसलिए होता है, बट आई नो पर्सनली, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है फिर भी उनको बैक पेन होता है। तो जब मैंने अपनी डॉक्टर से मिली थी तो उसने भी मुझे यही बोला था कि बैक पेन आपकी डिलीवरी की वजह से नहीं होता है। पोस्ट डिलीवरी जब आप बच्चे की केयर करते हो, बच्चे का इतना सारा काम हो जाता है, आपने उसको उठाना है, उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, उसको नहलाना है, उसकी मालिश करनी है, अब देखो हमेशा आपकी कमर झुकी होगी, तो वो एक्सर्शन की वजह से आपको बैक पेन हो जाता है। उसने मुझे अगेन यही बोला था, अपने सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करने हैं और अपने स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। एक्सरसाइज कर सको, वेट ट्रेनिंग कर सको तो बेस्ट है, नहीं तो आपने बेसिक स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। एंड आई एम टेलिंग, मुझे सिर्फ 1 वीक स्ट्रेचिंग करने से ही बहुत फर्क पड़ गया था। एक तो जो आपकी नींद ना पूरी होने की वजह से आप जो टायर्ड फील करते हो ना, उसमें भी आपको आपकी बॉडी एक बार 15-20 मिनट अगर आप फुल स्ट्रेच कर लोगे ना तो काफी रिकवर कर जाती है, और आपको बैक पेन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, सिंपल बेसिक 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स की स्ट्रेचिंग। इफ यू वांट आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी वीडियो, सिंपल 10 मिनट स्ट्रेचिंग फॉर द होल बॉडी फॉर न्यू मदर्स। अच्छा, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आई वुड से कि 3 मंथ्स तक कोई भी आपने वर्कआउट नहीं करना है, स्ट्रेचिंग भी नहीं करनी है। अगर सी सेक्शन है तो 6 मंथ्स तक नहीं करना, बट अगेन यू कैन कंसल्ट योर गायनी। मेरी डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स के बाद सजेस्ट कर दिया था, बट मैंने नहीं किया था बिकॉज घर वालों ने नहीं करने दिया, सबने बोला नहीं नहीं 6 मंथ्स रेस्ट करो। तो इनिशियल 6 मंथ्स के लिए आई वुड से कि आप वॉक करो सिंपली। एंड अगर इफ यू आर 6 मंथ्स इनटू पोस्टपार्टम देन यू कैन स्टार्ट विद सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग। मैंने 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर मैंने 5 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल आराम आराम से आपने करना है, कुछ बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। और पेट की एक्सरसाइज को आप अवॉइड कर सकते हो, लेग्स, बैक, सिंपल बॉडी रोटेशंस, आर्म्स एंड शोल्डर की आप बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगा। सो विद दिस इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।